ब्लैक हॉलो के छोटे से गांव में हवा ठंडी और ताजगी भरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर हमेशा महसूस होता था। मार्गरेट फिटलैंड 50 वर्षीय अनुभवी महिला ने अपना पूरा जीवन ब्लैक हॉलो में ही बिताया था। उसके तीखे नैन नक्श और तेज नजरें उसकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती थीं। मार्गरेट अपने गांव वालों के बीच फैली अलौकिक कहानियों को लेकर अपनी शंका के लिए जानी जाती थी। हालांकि आज रात जब मार्गरेट ने अपनी किताब बंद की और सोने की तैयारी की, तो उसे भी एक सिहरन सी महसूस हुई। ठीक आधी रात को उसके साधारण से कॉटेज में एक दस्तक गूंज उठी। यह केवल दरवाजे पर हल्की थपथपाहट नहीं थी, बल्कि एक जोरदार गूंजती हुई खड़खड़ाहट थी जो उसके घर की नींव तक को हिला रही थी। मार्गरेट का दिल एक पल के लिए थम सा गया। बहुत कम ही कोई आत्मा रात के ठीक 12 बजे बाहर निकलती थी, खासकर ब्लैक हॉलो में तो बिल्कुल नहीं। वह दरवाजे के पास गई और झरोखे से बाहर झांका। वहां एक अजनबी खड़ा था जो परछाइयों की कई परतों में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। उसकी मौजूदगी जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही प्रभावशाली भी थी। मार्गरेट ने दरवाजा खोलने से पहले थोड़ी देर झिझक दिखाई। उसने दरवाजा बस इतना ही खोला कि बात कर सके, स्वागत करने के लिए नहीं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन सतर्क भी। मैं शरण चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुलायम थी लेकिन डरावनी भी। मैं उन परछाइयों के जवाब दे सकता हूँ जो आपके गांव को डराती हैं। मार्गरेट को उस अजनबी की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, जो जिज्ञासा और डर का असहज मिश्रण था। कुछ पल सोचने के बाद उसने उसे अंदर आने दिया। वह अंदर आया और मार्गरेट ने उसके कपड़ों से आती हल्की धुएं और पुराने लकड़ी की खुशबू को महसूस किया। टेबल के उस पार बैठकर अजनबी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने एक श्राप के बारे में बताया जो सदियों पुराना था, सितारों से परे प्राणियों के साथ हुए एक समझौते के बारे में जो गलत हो गया था। उसने समझाया कि ब्लैक होलो एक ऐसी जगह है जिसे ऐसे आगंतुकों के लिए चिन्हित किया गया था जहां समय और वास्तविकता की परतें बेहद पतली हो जाती थी। गांव वाले अनजाने में एक प्राचीन खेल के भागीदार थे जो दो दुनियाओं के बीच खेला जाता था। मार्गरेट सुनती रही। उसकी शंका धीरे धीरे मिटने लगी। उसे वे अजीब घटनाएं याद आई, फुसफुसाती आवाजों की मध्यम गूंज, आंखों के कोने में फुर्ती से भागती परछाइयां और लगातार महसूस होने वाली निगाहें। लेकिन आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? मार्गरेट ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।